हालांकि अब से थोड़ी देर पहले नेटो चीफ मार्क रूटे का बयान आया है कि नेटो सेना ईरान में चल रहे अमेरिका इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे नेटो देशों का तो अलग रुख है। एक बार सुनते हैं ईरान पर किस तरह वो आक्रामक है। और अब ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि इस युद्ध में अब तक कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, जंग की आग में जलते 18 देश। ध्यान से देखिएगा, ईरान जो कि एग्रेसर नहीं है, जिसके ऊपर अटैक किया गया, इजराइल जो कि एग्रेसर है, जिसने अटैक की शुरुआत की अमेरिका के साथ, यूएई जो कि डायरेक्ट इस जंग के दायरे में आता है, सऊदी अरब जिसके लिए कहा जाता है कि वो शुरू से इन्वॉल्व था कि ये सब हो, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ये वो बेसिस हैं अमेरिका के जो लगातार टारगेट पर हैं, ओमान, सीरिया, लेबनान टारगेट पर है, इजराइल के साइप्रस, वहां पर एक मिसाइल गिरी, खबर आई कि शायद नहीं ये गलती से गिरी है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं अटैक था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की इसलिए क्योंकि वहां भी अमेरिकी बेस को ईरान ने अब टारगेट किया है। सीधे चलूंगा, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, आप मेरे साथ जनरल सोए हैं, इस वक्त एम्बेसडर अशोक सज्जनार हैं और मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ हैं। सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले, अभी इस वक्त कयामत की रात हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। जनरल सोए, 2 राउंड हम देख चुके हैं, मैं इसको ऐसे ट्रांसलेट करता हूं। पहली नाइट जो हमने थी खमने के ऊपर हमले के बाद, वो हमने देखा कि ईरान के ऊपर हमले चल रहे थे, ईरान ने इधर उधर फायर किया। कल की डिसाइसिव नाइट थी जब इजराइल पर हमला हुआ। आज रात टारगेट पर ईरान होगा या अमेरिका के बेसिस होंगे या इजराइल होगा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से जंग चल रही है, मेरे हिसाब से तो इस समय में एक फ़र्क छोटा सा नज़र आता है, वो है कि इजराइल और अमेरिका के जो हमले हो रहे हैं वो पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं और बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, और जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको और उनके लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए लगातार फायर हो रहा है। जिस प्रकार से अभी दिखा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम पर फायर हो रहा है या उनकी मिसाइल साइट्स पर फायर हो रहा है, जबकि ईरान की जो फायरिंग है इनमें काफ़ी हद तक मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरा दिए जा रहे हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। लेकिन सर, मेरे पास जो अभी जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको याद होगा, वो गोल्ड कलर का जो गोल्ड डोम था, जो बैलिस्टिक मिसाइल देखने के लिए यूएई में लगा था $10 मिलियन का, उसको ईरान ने उड़ा दिया। इजराइल में जो उनका रेडार था, नॉट ड्रोन, जो रेडार था यूएई में, उसको उड़ा दिया। इजराइल में रेडार उड़ा दिया। बहरीन में जो जितने भी हमने वहां पर देखे हैं उनके अमेरिका के इंस्टॉलेशन है, उन पर अटैक किया है। कतर में अटैक किया है, उनके भी टारगेटेड काफी पिन पॉइंटेड है, क्योंकि अगर रेशो की बात की जाए 1:100 है। अगर ईरान के पास 1 मिसाइल और एयरक्राफ्ट है तो उनके पास 100 है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान देखिए जून से उन्होंने पिछले साल से काफ़ी लेसन्स लर्न किए हैं और इस बार हमने देखा कि उनका सक्सेस रेशो काफ़ी बेहतर है। और आयतुल्लाह खुमानी की डेथ के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से अटैक जारी है उनके, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि मध्य पूर्व के देश जहाँ जहाँ सपोर्ट देंगे और अमेरिका की ज़्यादा बेसिस है वहाँ पर हमला करेंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और मिक्स ऑफ ड्रोन, डेकॉय और मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करके। नोटेड। अब मैं थोड़ा इस खबर को आगे लेके जा रहा हूं। अशोक सर, व्हाट इज द वे आउट? डिप्लोमेसी तो शायद ट्रंप ने खमनेई और उनके सारे लीडर्स को मार के खत्म कर दिए, उसका ऑप्शन तो एकदम ओवर हो गया है। ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट तो ना तो यूरोप को है और मिडल ईस्ट में तो शायद अब किसी का भी नहीं रहा होगा, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। क्या होगा सर? विल दे कीप फाइटिंग? क्या ये लिबिया की तरफ जा रहा है? जी, बहुत धन्यवाद निशांत। मेरे विचार से देखिए, आपने कहा डिप्लोमेसी का कोई अब रोल नहीं रहा है। मेरे विचार से डिप्लोमेसी के अलावा और कोई चीज इस युद्ध को रोक भी नहीं सकती। आई एग्री, बट होगा क्योंकि मेरा विचार है, उसको आगे देखना होगा जो कैसे कितना ये प्रूव होता है, राइट या गलत प्रूव होता है। जो इजराइल और अमेरिका का इसमें गेम प्लान है, गेम प्लान उनका ऐसा है जो ऐसे डिग्रेड कर दिया जाए ईरान को, और वो उसके अपनी जो जिस कॉपी बुक से वो काम कर रहे हैं वो है जो उनके पास कुछ हद तक मिसाइलें हैं जिनको अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं है। ड्रोन्स तो रहेंगे, शायद 1 to 6 ड्रोन्स उसके बाद बहुत मात्रा में है,
उसको वो करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। परंतु अगर उसकी मिसाइलें खत्म हो जाती हैं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा, एंड इट विल हैव टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। दूसरी बात देखिए, वहां पर जो उनके अलग अलग मेरे विचार से आवाजें उठने लगेंगी। मसूद पेजेश्कियान जो है, अरागची जो है, दे आर मोर मॉडरेट पीपल। अब आईआरजीसी में है, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि चाहेंगे कि जो इस युद्ध को आगे चलाया जाए। तो अब इसमें अगर अलग अलग आवाज उठती है तो देखना होगा कौन उसमें ज्यादा उसके सक्षम होता है। और इन्हीं के साथ मिलकर बातचीत हो सकती है। ओमान ने तो ये कहा है, जो वो बात कर रहे हैं और नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं अभी कुछ बिल्कुल शुरुआत के दिन है, 2-3 दिन हुए हैं। You're right. सैटरडे को ये शुरुआत हुई और आज मंडे का दिन है। तो आगे चलते हुए देखते हैं कितने भारी पड़ते हैं ये ईरान का जो अटैक्स हैं। और क्योंकि ज्यादा उनके पिन पॉइंटेड नहीं है, उनके तो वो अपना सिविलियन पॉपुलेशन पर भी डाल रहे पॉइंट हैं। टेकन।